नमस्ते। शरणार्थी हार्दिक स्वागत है। यह पहला पाठ जो है कक्षा 9 के लिए। पाठ का नाम है धूल। इसके लेखक या रचनाकार हैं रामविलास शर्मा। ये केवल पढ़ने के लिए है, परीक्षा के लिए परीक्षा के लिए नहीं है। यह पाठ केवल पाठ या इसके बारे में कथा आप सुनने के लिए है। धूल पाठ जो है, जो आजकल के जो वातावरण में आप देखते हैं, यानी धूल शब्द सुनते ही लोग विचलित हो जाते हैं, यानी उससे दूर भागने लगते हैं। और शहर में तो देखा जाए धूल से बचने के लिए बहुत सारे यानी तरकीबें उपयोग करते रहते हैं, यानी अपने शरीर को ढकते रहते हैं कि धूल ना लग जाए। और बच्चों को भी क्या करते हैं, धूल में खेलने के लिए नहीं देते। बच्चे वहाँ पे कहीं यानी उनको एलर्जी हो जाए या डस्ट एलर्जी हो जाए, या वो बीमारी से यानी शरीर में जो त्वचा का समस्या वहाँ पर आ जाए, इस तरह की जो सोच वहाँ पे शहर के लोग सोचते रहते हैं। और शहर में जो धूल का वातावरण कुछ इसी प्रकार रहता है, क्योंकि सभी तरह के वहाँ पर शहरी जो एक तरह का जो ज़्यादातर केमिकल जो उपयोग यानी रासायनिक पदार्थों का उपयोग ज़्यादा होता रहता है, जो उसी प्रकार के जो धूल वहाँ पर उड़ते रहती है, जो धूल भी साफ़ नहीं रहता है, जो धूल जो है घर के अंदर भी भीतर आती रहती है। इससे बचने के लिए वो बहुत सारे तरकीबें उपयोग करते रहते हैं। अगर बाहर आप घूमने के लिए जाते हैं तो नाक पर वहाँ पर एक तरह का जो वस्त्र लगाए घूमते हैं, ताकि कुछ लोगों को एलर्जी हो जाती है, इतना उनका शरीर सूक्ष्म बना है। और यही देखिए, जो देहात में रहने वाले बच्चे जो हैं, देहात में रहने वाले बच्चों को आप हमेशा देखा होगा कि वो मिट्टी में ही खेलते रहते हैं। शहर के बच्चों से वो भिन्न रहते हैं। और शहर के बच्चे तो साफ़ सुथरे तो रहते ही हैं, लेकिन देहात में रहने वाले बच्चे थोड़े गंदे रहते हैं, उनके बाल बिखरे रहते हैं, वो थोड़े मिट्टी में खेलते रहते हैं, लेकिन उनसे भी वो भिन्न रहते हैं और उनका शरीर बहुत ही मजबूत रहता है, क्योंकि वो मिट्टी में पले रहते हैं। और वो मिट्टी जो है शरीर बनाता है। और इनको धूल भरे हीरे भी कहते हैं। वो अपनी आभा से, अपने प्रकाश से, अंदर धूल से छुपे हुए जो हीरे जो हैं, अंदर अपनी प्रकाश जो शक्ति जो बरकरार रहता है, ये बहुत ही मजबूत रहते हैं ये बच्चे। और उनको कोई किसी प्रकार का बीमारी नहीं आता है। लोग समझते हैं, शहर के लोग जो है, अरे धूल से समस्या है। नहीं, धूल से समस्या नहीं है, धूल से शरीर बनता है। देखिए यहाँ पर पहलवान जो कुश्ती खेलने वाले, दंगल खेलने वाले जो व्यक्ति जो रहते हैं, तो इसी में तो अपना शरीर, अपने मांसपेशियाँ फैलाते हैं, फुलाते हैं और हड्डियाँ मजबूत करते हैं। ये मिट्टी, इसकी जो मिट्टी जो रहती है, जो धूल रहती है, वो बहुत ही विशेष रहता है। और ये तेल और मट्टे से बनाया रहता है, जो इसको मिश्रण करके जो भगवान पर भोग चढ़ाकर इसका उपयोग किया जाता है। इसमें जो यानी खेलने वाला जो पहलवान जो है, अपना शरीर मजबूत बना लेता है। देखो यहाँ पे धूल कैसे महत्वपूर्ण, यानी इस पाठ में जो धूल की महत्वता को ज़्यादा प्रधानता दी गई है। जो आजकल के लोगों की विचार जो है धूल के संबंध में, जो उसके विचारों को वो बदलना चाहता है, क्योंकि हम धूल से ही हमारा शरीर बनता है, हम मजबूत बनते हैं। और गोधूलि का समय भी आपने देखा होगा। जो गोधूलि ये यहाँ पे देखने के लिए, शहर में तो ये देखने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि शहर में तो गौ वहाँ पर दिखाई नहीं देते हैं। यह इस तरह का चित्रण जो है हम केवल देहात में देख सकते हैं। देहात में विलेज जो कहते हैं, वहाँ पे गांव के लोगों में यानी वहाँ पे जो सूर्यास्त का समय होता रहता है, सांझ का समय होता रहता है, उस समय की जो बात है, जब वहाँ पे गाय जो घास खाकर या घूमने फिरकर वहाँ पर वापस जो है अपने घर लौटते रहते हैं, जो सूरज की जो धीमी रोशनी जो है वहाँ पर उन गौ पर गिरती रहती है, और उनके जो पैरों की जो घुरें जो धूल उड़ाती रहती है, ऐसा दृश्य दिखाई देता है कि सुनहरा रंग वहाँ पे सूरज बिखेर रहा है। ये देखने में बहुत ही मनमोहक रहता है। इसको गोधूलि कहते हैं, या गोधूलि का बेला भी कहते हैं, समय भी कहते हैं।
और इसी धूल की मिट्टी से, है ना, धूल से भरे हुए मिट्टी जो है ना, शरीर जो है किसान के भी रहते हैं, तो इनका शरीर भी बहुत ही मजबूत रहता है। और देखिए, आप देखा होगा कोई खेल हो या कुश्ती हो या दंगल हो या वहाँ पे या कबड्डी हो, या और आपने देखा होगा कि ये कोई सैनिक अपने युद्ध, है ना, युद्ध लड़ने के लिए वो जा रहा है, अपने मिट्टी को चूमता है। ठीक उसी प्रकार एक यूलिस नाम का जो एक प्रवास जो करके वहाँ पर अपने देश जो लौटा था, यूक्रेन, जो वहाँ पे अपने देश की धरती को चूमा था, श्रद्धापूर्वक उसने अपने धरती को चूमा था, यानी देश की जो महत्वता, यानी वो ऊपर जो धूल जो है उस धूल को चूमा, यानी उसकी जो महत्वता को, यानी उस दर्शाता है यहाँ पर। ऐसे ही यहाँ पर किसान के लोग भी बहुत ही, फिर तो इसमें ही पला हुआ रहता है, यानी वो बहुत ही उनका शरीर मजबूत रहता है, हाथ पैर मुंह और सभी तरह उनके जो धूल से यानी लपटे हुए रहते हैं। सब उनकी जो सभ्यता यहाँ पे दिखाई देती है, उनका शरीर बनता हुआ है और इतने मजबूत रहते हैं, ये किसी पे पलट कर वार करते हैं। तो वहाँ पे कहा जाता है, हीरा वही घन चोट ना टूटे। ये हीरे के समान भी रहते हैं। ये हीरे जो हैं, जो पलट कर वार करते हैं तो बहुत बड़ा चोट हमें लगता है, क्योंकि ये कांच की हीरे, यानी कांच की तरह नहीं है, ये हीरे के समान है। हीरा दिखने में तो हीरा कांच की तरह ही दिखता है, लेकिन अंदर से बहुत ही मजबूत रहता है। घर के लोग जो है कांच की तरह हैं, जल्दी से टूट कर बिखर जाते हैं, लेकिन गांव में देहाती, यानी पूरी तरह से इसमें देहाती लोगों का चित्रण दिया गया है, जो देहाती लोग ज़्यादातर धूल से ही संबंधित रहते हैं। इस पाठ में पूरी तरह से धूल की महत्वता बताई गई है। पाठ को पढ़िए, बहुत ही मज़ा आएगा आपको, और पाठ बहुत ही विशेष है यहाँ पे। और किसान की वहाँ पर शरीर तो मजबूत होता ही रहता है। देखिए वो कैसे धूप में अपना कार्य वो करते रहते हैं। धन्यवाद। यहाँ पे आपका पाठ समाप्त होता है। पाठ को अच्छी तरह से एक बार पढ़िए, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।